जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई और इस दौरान अदालत ने मरकज से पूछा है कि क्या वो जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को हिरासत से रिहा कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगर आप उमर अब्दुल्ला को रिहा कर रहे हैं तो उन्हें जल्द रिहा किया जाए, वरना हम हिरासत के खिलाफ उनकी बहन की पिटीशन पर समाअत करेंगे। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने मरकज की तरफ से पेश वकील से कहा है कि अगर अब्दुल्ला को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वे नजरबंदी के खिलाफ उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की पिटीशन पर समाअत करेगी। तो आज जिस तरह से समाअत हुई, समाअत में सीधे तौर पर मरकजी हुकूमत से अदालत ने सवाल किया है कि जिस तरह से आपने छोड़ा है फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को अब कब छोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिटीशन दाखिल की गई है, अगर उनको नहीं छोड़ा जाता है तो उनकी जो बहन है सारा, उन्होंने जो अर्जी दाखिल की है उस पर समाअत हम शुरू कर देंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो मरकज की तरफ से कहा गया है कि जल्दी ही उन्हें छोड़ भी दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया है। किरनी सेक्टर में पाकिस्तानी फौजियों ने सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के कस्बा किरनी सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोले दागे गए, जिसके बाद हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। गुज़िश्ता 10 दिन पहले पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले में सरहद से मुत्तसिल हिंदुस्तानी चौकियों पर गोलीबारी की थी। पाकिस्तानी गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकी वारदातों में कमी लगातार आई है। तो पाकिस्तान ने सीज़फायर के खिलाफ वर्जी की। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, आए दिन की इस तरह की खबरें आती हैं जब पाकिस्तान अपना नापाक चेहरा पूरी दुनिया को दिखाता है और उसके बाद वो सीज़फायर के खिलाफ वर्जी करता है, कभी गोलियां चलाता है, कभी मोर्टार दागता है। हालांकि सिक्योरिटी एहलकार जो है, हमारी हिंदुस्तानी आर्मी जो है, वो मुंहतोड़ जवाब उसको देती है और हमेशा से देती आई है। बावजूद उसके वो कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेता। कभी रिहायशी इलाकों को निशाना वो बनाता है तो कभी फौज की चौकियों को वो निशाना बनाता है और उसके बाद वो फायरिंग करता है, उकसावे वाली फायरिंग, जिसके बाद यहाँ से जवाब उसका दिया जाता है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। लगातार हम देखते हैं कभी मिलिटेंट मारे जाते हैं, कभी उसके घुसपैठिए मारे जाते हैं, तो कभी पाकिस्तान की आर्मी के लोग भी वहां पर मारे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता। तो कश्मीर को दहलाने की साजिश कर रही दहशतगर्द तंजीमों को आज उस वक्त झटका लगा जब हिफाजती दस्तों ने एक ही दिन में जिला पुलवामा, कुलगाम और कुपवाड़ा में बनाए गए 3 दहशतगर्दाना ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इन दहशतगर्दाना ठिकानों से आईईडी समेत तमाम बड़े हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। त्राल के हरादा मीर इलाके में दहशतगर्दाना ठिकानों से मिली आईईडी और असलहे को देखकर यह वाज़ेह हो जाता है कि दहशतगर्द तंजीम कसीर तादाद में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी। वाज़ेह रहे कि हिफाजती दस्तों को त्राल के हरादामीर इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। फौज की 42 आरआर, सीआरपीएफ की 180 बटालियन और पुलिस जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी मुहिम भी चलाई। इस दौरान मिलिटेंटों का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन उनके ठिकानों को ढूंढ निकाला गया। तलाशी लेने पर ठिकानों से आईईडी, असले, गोला बारूद और खाने पीने का अशिया बरामद किया गया है। बहुत सारी हुई है और जैसे मैं आज का एक कोट करना चाहूँगा। आज हम लोग को 2 जगह खबर मिला था। एक बूछू त्राल में था, फॉरेस्ट एरिया में, एक था कुंड एरिया में, अखाल एरिया जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो दोनों जगह सिक्योरिटी फोर्स के साथ पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उसमें हम लोग 2 हाइडआउट को बस्ट किए। उसमें त्राल वाला हाइडआउट बहुत लाइव था, जिसमें 3 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट छिपे हुए थे और कॉटन करते करते जब सर्च शुरू हुई तो उसमें भाग गए। लेकिन उसके अंदर से बहुत सारे एक्सप्लोसिव मिला है जिससे आईडी बनाया जाता है। फ्रेश फूड भी मिला है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को उस वक्त आज दक्षिणी कश्मीर में एक बड़ी सफलता मिली जब त्राल इलाके में मिलिटेंट्स का एक हाइड आउट बस्ट किया गया, जिसमें एक आईईडी बरामद की गई और काफ़ी आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। दरअसल एक इन्फॉर्मेशन थी कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। जैसे ही घेराबंदी की गई तो मिलिटेंट्स तो वहां से फरार हुए, लेकिन जो उनके पास आईडी और अन्य विस्फोटक था उसको जब्त किया गया। इसी के साथ वहीं दक्षिणी कश्मीर के ही काजीगुंड इलाके में भी एक हाइड आउट को बस्ट किया गया है, जहां से भी आपत्तिजनक सामान को जो है बरामद किया गया है। ये सब कार्रवाइयाँ जो
हो रही हैं वो इसी का हिस्सा है। OGWs को पकड़ा जा रहा है और उनके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है और निसंदेही ऑपरेशन जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन है उनको लगातार तेज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और आज सिक्योरिटी अफवाज ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम के देवसर इलाके में एक मिलिटेंट कैंप को तबाह कर दिया। जराये की पुख्ता जानकारी के मुताबिक 9 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर अखाल इलाके के देवसर में मिलिटेंट कैंप को ध्वस्त कर दिया और सर्च ऑपरेशन के दौरान एक गैस सिलेंडर, एक RT शेल, 3 ब्लैक एंड और 6 प्लेट, 1 गिलास, 2 चम्मच, 3 पैकेट नमक और कुछ मिकदार में चावल और हल्दी बरामद की गई है। उत्तरवादी में गैर मुल्की सयाहों के दाखिल होने पर पाबंदी आयद कोरोना वायरस की वबा से और सबब सरकार ने यह फैसला लिया है और श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट शाहिद इकबाल चौधरी ने बयान जारी किया है। गैर मुल्की सयाहों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है, ये कहना है जिला मजिस्ट्रेट का। और कोरोना से एहतियात के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, यह भी बात जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से कही गई है। और कोरोना से एहतियात के सबब गैर मुल्की सयाहों के वादी में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो वबा है वो फैली हुई है और लगातार ये तेजी से बढ़ रही है, फैल रही है। स्टेज 2 में हिंदुस्तान पहुंच चुका है, लिहाजा बेहतर है कि एहतियात इससे बढ़ती जाए। और जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है और ऐसे में खबर आती है जब जम्मू कश्मीर में भी जो सयाहती मकामात हैं उनको भी पाबंद कर दिया गया है। साथ ही साथ जो सयाह हैं उनको भी, उनके आने पर भी पाबंदी यहाँ पर फाइज की गई है। और कश्मीर वादी आर्जी तौर पर लॉकडाउन से गुजर रही है। कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें होटल और रेस्टोरेंट मालिकान को कोरोना के पेश नज़र होटल व रेस्टोरेंट और बिजनेस को बंद रखने की हिदायत दी गई है। होटल को बंद रखने के लिए भी कहा गया है। इससे कबल एडवाइजरी के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर ट्रेडर्स लीडर निसार वानी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन करने का फैसला सही है। अवामी मकामात और बिजनेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला लेगी तो सेफ्टी लगातार बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने ताजिरों को हो रहे नुकसान का भी हुकूमत को ध्यान रखना चाहिए, ये भी कहा, क्योंकि इससे बिजनेस को काफी नुकसान हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार कोरोना का असर दिखाई दे रहा है जम्मू में, कश्मीर में। और ये श्रीनगर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लगातार हालात बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है, सिनेमा को बंद कर दिया गया है और जो भी पब्लिक मकामात हैं उन सभी को कोविड-19 के मद्देनज़र बंद करने का फैसला किया गया है। और देखा जाए तो लोग इस बात से खुश भी हैं। हालांकि कई तरह की परेशानियों का सामना भी उनको करना पड़ रहा है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना हो रहा है। हालांकि इंतज़ामिया लगातार ये कह रहा है कि अगर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर से निकलने से परहेज करें। जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लोगों पर टूट चुका है, वहीं जम्मू कश्मीर में सरकारी गैर सरकारी इदारों को एहतियातन 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। श्रीनगर के भीड़भाड़ इलाके बटमालू में आज पुलिस की निगरानी में आज रेस्टोरेंटों को बंद कर दिया गया है। विद कैमरा पर्सन फिरदौस इलाही, शौकत बेग, जी मीडिया, श्रीनगर। और श्रीनगर बल्दिया की अलग अलग टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और जायजा ले रही हैं। बल्दिया मुलाजमीन पूरी मुस्तैदी के साथ सफाई और सैनिटाइजेशन का ख्याल रख रहे हैं। सैनिटाइजेशन के अमल को मौसर बनाने के लिए श्रीनगर बल्दिया की अलग अलग टीमें इसके लिए तश्कील दी गई हैं। इन टीमों को मखसूस यूनिफॉर्म और आलात भी मुहैया कराए गए हैं। उसके अलावा दीगर मकामात पर भी सैनिटाइजेशन ड्राइव की मुहिम चलाई जा रही है। इसमें बड़ी तादाद में लोगों के साथ साथ दीगर तंजीमें भी हिस्सा ले रही हैं। श्रीनगर में एसएमसी पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। श्रीनगर बल्दिया हर तरह के चैलेंज को शिकस्त देने के लिए कमर बस्ता है। श्रीनगर के डल झील में भी आज बल्दिया की जानिब से सैनिटाइजेशन मुहिम का इनेकाद किया गया। सिर्फ डल झील के किनारों पर ही नहीं बल्कि शिकारा में भी बल्दिया के मुलाजमीन ने केमिकल छिड़काव किया। वहीं आज से जिला इंतजामिया ने गैर मुल्की सयाहों पर पाबंदी आयद कर दी है। बल्दिया पूरी तरह एहतियात और होशियारी से डल झील को सैनिटाइज करने में जुट गया है।
इस कड़ी में मुख्तलिफ मकामात पर छिड़काव किए जा रहे हैं। वहीं श्रीनगर के बच्चों के अस्पताल जीबी पंत में भी केमिकल छिड़काव किया गया। बच्चों में कुव्वते मदाफियात बहुत कमजोर होता है और बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। एक और खास बात श्रीनगर में देखने को तब मिली जब कुछ रजाकार तंजीमें भी सैनिटाइज करने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैदान में नजर आईं। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के रजाकार भी श्रीनगर के अस्पतालों और मजहबी मकामात पर छिड़काव करते नजर आए। इकोनॉमिक अलायंस के सदर फारूक डार ने कहा कि इस मुसीबत के वक्त में हमें एक दूसरे के काम आना बेहद जरूरी है। वहीं श्रीनगर में मास्क की कमी में इजाफा हो गया है। मरीजों ने कहा कि बाजारों में मास्क नहीं मिल पाते हैं। इस बीच इस कमी को भी किसी हद तक दूर करने में इस तंजीम ने कोशिश की और मुफ्त में लोगों को मास्क तकसीम किए। मास्क की बहुत किल्लत है श्रीनगर में। हर जगह पे ना तो दुकान पे कोई मास्क नहीं मिल रही हैं, ना जो मरीज़ हैं उनको कोई मास्क नहीं मिल रही हैं। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही अब वॉलंटरली कुछ लोग जो हैं इकोनॉमिक अलायंस के, वो यहाँ जेबी पंत श्रीनगर के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में आए। उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए उन मरीज़ों के लिए जो यहाँ पे दाखिल हैं या उनके अटेंडेंट्स के लिए, बल्कि इसके साथ साथ बाहर के अहाते में भी यहाँ पे सैनिटाइज़ किया। अपने लागत से वो ये सब कुछ कर रहे थे। वॉलंटरली वो अब मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि श्रीनगर का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की काफ़ी सारी भीड़ रहती है और बार बार प्रशासन जो है, ज़िला प्रशासन, वो इस बात को वाजिया करना चाहती है कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा भीड़ जो है उसको कम करना है, ताकि ये जो संक्रमण पूरे विश्व में फैल चुका है उसको थोड़ा दूर रखा जाए। इस बीच स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर A.G. अहंगर ने कहा कि कश्मीर से अभी तक 41 टेस्ट लैब में भेजे गए थे, जिनमें से 40 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और एक मरीज की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इस तरह की एहतियात के साथ और मरीजों की तादाद देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतजामिया की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। और कोरोना वायरस के सबब एहतियात और बचाव के मद्देनजर म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से जम्मू को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। और इसी सिलसिले में जम्मू के पुराने शहर के कई इलाकों में म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से फॉगिंग भी की गई। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के आसपास और SRTC यार्ड में भी एंटी वायरस स्प्रे किया गया। शहर में फॉगिंग के दौरान म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर अवनी लवासा समेत कई अफसरान भी मौजूद रहे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा खास करके आजकल जब कोरोना वायरस का थ्रेट है तो स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिनके साथ साथ हम फ्यूमिगेशन भी कर रहे हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलके जितने भी मेजर्स हैं इस पर हम ले रहे हैं। और कोरोना वायरस की वबा की वजह से रामबन की तमाम मेन मार्केट को बंद कर दिया गया है। साथ ही तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सी बशमूल बस, मिनी बस, टाटा सुमो वगैरह चलाने पर रामबन जिला में फौरी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। ये पाबंदी 31 मार्च तक जारी रहेगी। कोरोना वायरस के इंतशार को रोकने के लिए सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान ने एक नोटिस भी जारी किया है। हिदायत के मुताबिक बटोट, रामबन, बनिहाल, चंद्रकोट, गुल, रूमसू, खारी, संगलदान और ओखरान की तमाम मार्केट सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के लिए और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही इमरजेंसी के हालात में गेस्ट और होटल मालिकान मुतालिक SHO से खास इजाज़त लेनी होगी। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना वायरस का स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। उनमें से पहला प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि जो शॉप्स हैं और जो आपके होटल्स हैं और ढाबाज हैं उनको हमने बंद करवा दिया है, ताकि अगर ट्रैवलर्स अगर बाहर से आ भी रहे हैं तो वो उनके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो रुकने के लिए और वो सीधे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलें। विद इन डिस्ट्रिक्ट रामबन जो लोकल एरिया से लोग रामबन टाउन आते थे या बानिहाल टाउन जाते हैं, फ़िलहाल हमने उनको बंद कर दिया है, ताकि लोगों को हम इनकरेज करना चाह रहे हैं कि वो घरों में ही बैठें अनलेस और अनटिल इट इज़ एन इमरजेंसी बेसिस पे हम कुछ ना कुछ गाड़ियों को छोड़ दिया करेंगे। और जम्मू में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सैनिटाइज न किए जाने से लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के सबब बल्दिया की जानिब से पूरे शहर के सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, लेकिन मिनी बसों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि बड़ी तादाद में लोग इन्हीं बसों से सफ़र करते हैं। इंतजामिया के अहकामात के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कि हर गाड़ी में सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, दवाइयों का छिड़काव किया जाना, क्या कहीं पे ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? अभी तक तो हमें दिखाई नहीं कुछ सर। अभी तक कहीं परेशानी तो हो रही है, सवारियों को परेशानी बहुत होती है, इसी वजह से काम भी कम हो गया है। गाड़ियों में लोग आना जाना बंद कर दिया लोगों ने, बिल्कुल ही काम जीरो हो गया है हमारा। क्या कुछ कहेंगे आप सरकार से, किस तरह के कदम लेने के लिए आपके लिए? अभी तो कुछ फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि दवाई का छिड़काव किया जाए। शिव गुप्ता। ये बताइए, जिस तरह से कोरोना वायरस फैला हुआ है इस टाइम, प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि हर गाड़ी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें छिड़काव होना चाहिए, सवारियाँ बैठी हैं ताकि उनको भी सेव किया जा सके। क्या कहीं आपको देखने को मिल रहा है कहीं छिड़काव किया जा रहा है दवाइयों का? अभी तक तो कुछ नहीं, हमारी गाड़ी में कुछ नहीं आया। कैसे सवारियाँ बिठा रहे हैं? सभी गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारी गली गली चल रही है। तो आपको सवारियों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है? क्या आपने गाड़ी में कुछ इंतजाम रखा हुआ है? गाड़ी में हमारे पास वही फास्ट बक्सा है और कुछ नहीं। मैं अभी मैटाडोर से उतरा हूँ और उसमें तो कुछ ऐसा था नहीं कि जिससे लगे कि कोरोना वायरस को लेकर किसी प्रकार से प्रशासन जो है वो सैनिटाइज कर रहा है। हाँ, सिर्फ ये सुनाई देता है कि हम सैनिटाइज कर रहे हैं हर एक चीज़ को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, बस स्टैंड को। मे बी कल बस स्टैंड में सैनिटाइजेशन हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से प्रॉपर ये एक दिन से कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस को लेकर सरकार की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका असर जम्मू के सरकारी दफातर में देखने को मिल रहा है। नरवाल में वाक़ई रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में लोगों की कतार लगी रहती है। हर कोई अपनी गाड़ियों के कागजात को बनवाने या फिर उन्हें रिन्यू या फिर उन्हें कोई लाइसेंस रिन्यू या फिर गाड़ियों से मुतालिक कामों के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जम्मू RTO धनवंतर सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से जो ऑफिशियल एडवाइजरी जारी की गई है उस पर अमल किया जा रहा है, इसलिए दफ्तर के अहाते में एक साथ सबको नहीं छोड़ा जा रहा। गेट से 4-4 करके लोगों को अंदर भेजा जाता है और वो अपने काम को फारिग करके वापस चले जाते हैं। हर तरह की एहतियात बरतने के लिए इस तरह के एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। लोग आ गए थे उस वक्त, तो हमने जो एडवाइजरीज वगैरह या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू का आर्डर है, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने भी आर्डर निकाला है, हमने अपने आर्डर्स निकाले हुए हैं कि जो लर्नर लाइसेंस के ट्रायल थे, जो ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल थे, वो सारे हमने पोस्टपोन कर दिए हुए हैं टिल 31 मार्च। और उसके लिए हमने ये भी नोटिफिकेशन निकाली है कि जिन लोगों के आज डेट्स मतलब टेस्ट नहीं ले पाए हैं, पोस्टपोन हुई, उनको हम दोबारा आफ्टर 31 के बाद उनको रीशेड्यूल करेंगे और उनको ले जाएंगे। और लोगों को हम समझा रहे हैं। अब यह है कि आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ये अपनी जान के लिए सेफ्टी है। अब लोग, आपने देखा होगा बाहर यहाँ पे चौकी अफसर भी यहाँ पे, पुलिस के लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप गैदरिंग ना करिए, ज़्यादा रश बढ़ाओगे तो ये हम लोगों के लिए नुकसान है। अगर कहीं किसी को कोई इन्फेक्शन है तो वो ट्रांसमिट हो सकती है एक दूसरे को। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें। और कोरोना वायरस का साया लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने लगा है। वादे के बाद अब जम्मू के मशहूर सयाहती मकाम पटनी टॉप में भी सयाहों के आने पर पाबंदी आयद की गई है। होटल, रेस्तरां, ढाबों को उधमपुर और रामबन के जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक बंद किया गया है। इंतजामिया के हुक्म के बाद सरकारी गैर सरकारी होटलों को भी तालाबंदी कर दी गई है। आमतौर पर इन सीजन में सयाहों से गुलजार रहने वाली पटनी टॉप की वादियां कोरोना वायरस के डर से वीरान हो गई हैं। हम तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, जो कुछ लोग झारखंड से आए हैं और मेरा एक छोटा भाई है वो दिल्ली से आया है। और मतलब बहुत ही स्थिति ख़राब है, अभी एक्चुअली नहीं आना चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे गलती से आ गए। और मेरे ख्याल में सबको यही देखना चाहिए कि अभी अपना जो प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन करें और नेक्स्ट टाइम कभी अपना ट्रिप करें। बाद मैं यहाँ का सिचुएशन देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, लोग इमीडिएटली वापस जा रहे हैं। बट फिर भी हम लोग हिम्मत करके आज नत्था टॉप और पटनी टॉप पे विज़िट किया, तो जाके देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई रश नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लोग जिस तरीके से इमीडिएटली वापस जा रहे हैं और हमें भी दिखाई दिया यहाँ पे सारे होटल्स बंद कर दिए हैं, पुलिस वालों ने सभी चीज़ें यहाँ पे बंद करा दी गई हैं। मेरा नाम वर्षा है, मैं दिल्ली से हूँ और हम लोग आज बहुत एक्साइटमेंट लेवल पे हम लोग मूड बनाकर आए थे कि यहाँ पर हम लोग घूमेंगे। बट नत्था टॉप में भी इतना कोई क्राउड नहीं है और यहाँ पटनी टॉप में भी इतना कोई क्राउड नहीं है, बिल्कुल खाली है यहाँ पर और कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं तो लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ ड्रॉप कीजिए अभी कुछ टाइम के लिए, बिकॉज ये वायरस की वजह से हर जगह हमको यही कहा जा रहा है कि आप मास्क वगैरह यूज़ करिए, ना ही आइए तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।